भरत का अपने लिए चिता तैयार करना। राम भरत मिलाप। श्री शिव जी कहती है, हे पार्वती। तदनंतर राम ने विचार करके मारुति से कहा, अयोध्या जाकर भरत को तथा श्रृंगवेरपुर जाकर मेरे प्रिय मित्र निषाद राज को मेरा सब समाचार सुना दो। बहुत अच्छा कहकर हनुमान ने निषाद राज के पास जाकर सब वृतांत निवेदन कर दिया। वह प्रसन्न होकर राम के पास गया। वहां से मारुति आकाश मार्ग से शीघ्र अयोध्या गई। वहां जाकर देखा कि नंदी गांव में भरत 14 वर्ष बीत जाने पर भी राम के न लौटने के कारण अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश करने की तैयारी करके शत्रुघ्न से कह रहे थे, मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है कि रावण ने युद्ध में राम लक्ष्मण को मार डाला है। इसी कारण से वे अब तक नहीं लौटे। इसलिए मैंने सब राजाओं को अपनी अपनी सेना के सहित बुलवा भेजा है कि वे सब लंका जाकर राम की सहायता करें। मैं तो आज सूर्यास्त के समय अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु तुम राजाओं के साथ लंका जा तथा युद्ध में रावण को मारकर जनक नंदिनी को छुड़ा लाना। पश्चात राम आदि हम तीनों भाइयों का तुम आदर पूर्वक पारलौकिक की क्रिया करना। भरत की ये बात सुनकर देश के और नगर के लोग, राजा लोग, शत्रुघ्न, सब माताएं, उर्मिला आदि समस्त स्त्रियां, सुमंत्र आदि मंत्रीगण, उनकी स्त्रियां तथा सेवक वर्ग ने आकर चारों ओर से भरत को घेर लिया और दुखी होकर रुदन करने लगे। तब भरत सबको समझा बुझाकर सरयू नदी के किनारे गए। वहां जा तथा स्नान करके चिता रचवाई और अनेक दान दिए। पश्चात अग्नि को 7 प्रदक्षिणा करके गुरुजनों तथा मुनियों को प्रणाम किया तथा आराध्य देवता का स्मरण करके उत्तराभिमुख होकर खड़े हो गए। भरत सूर्य पर दृष्टि गड़ाए हुए सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय सभी स्त्री पुरुषों में महान हाहाकार मच गया। तभी वायुनंदन हनुमान ने आकर अग्नि प्रवेश करने को उद्यत भरत से शांतिपूर्ण गदगद स्वर होकर यह मधुर वचन कहा, हे वीर, अग्नि में प्रवेश मत करिए। श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ आज आ गए हैं। आप वानरों समेत उन्हें कल अवश्य देखेंगे। हे जटाधर, राम भी आपको देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित हो रहे हैं। इस प्रकार हनुमान की वाक्य रूपणी सुधा वृष्टि से सिंचित होकर भरत सहर्ष अग्नि के पास से लौट आए और वायुनंदन को प्रणाम किया। मारुति ने भी भरत को नमस्कार तथा आलिंगन करके श्री राम का संतोषकारक तथा सविस्तार सब समाचार सुना दिया। ये सुना तो भरत ने प्रसन्न होकर अयोध्या नगरी को तोरण पताका आदि से सुसज्जित कर तथा पुरवासियों को साथ ले और हाथी को आगे करके राम की खड़ाओं को मस्तक पर बांधकर राम की अगवानी करने गए। 15वें वर्ष की माघ शुक्ल पंचमी को प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में भरत ने पुष्पक विमान को आकाश में देखा। भरत ने राम के दर्शन करने के साथ ही उनको साष्टांग प्रणाम किया। राम ने भरत को आलिंगन करने के बाद एक साथ अनेक रूप धारण करके एक ही समय सब लोगों के साथ अलग अलग मिले। किसी के साथ आलिंगन आगे या पीछे नहीं होने पाया। बहुत से रामों को देखकर लोगों को बड़ा भारी विस्मय हुआ। राम ने भरत को ढांढस बधाया और उनके नेत्रों में जल भराया। पश्चात उन्होंने माताओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके गुरु पत्नी अरुंधति को प्रणाम किया। बाद में नाच गाना तथा बाजों के साथ धीरे धीरे राम नंदीग्राम में पधारे। वहां जाकर राम ने क्षौर करवाया और शरीर में चंदन आदि सुगंधित द्रव्य मल तथा तेल लगाकर अनेक मंगलकारी वस्तुओं से सब बंधुओं के साथ मंगल स्नान किया। चारों तरफ नए नए बाजों के सुंदर घोष होने लगे। स्त्रियां रत्नमय दीपकों से कौशल्या नंदन राम की आरती उतारने लगी। सीता ने भी अपनी सासों को, अरुंधति को, वशिष्ठ को, ब्राह्मणों को
तथा और वंदनीय जनों को यथाक्रम प्रणाम किया। इसके अनंतर कौशल्या आदि ने सीता को छाती से लगाकर मांगलिक द्रव्यों से स्नान करवाया। उस समय जनक नंदिनी नए नए अलंकारों से सजकर बड़ी सुंदर लगने लगी। भरत ने राम की पादुका का पूजन करके राम के पांवों में भक्ति पूर्वक पहना दी। तदनंतर अति विनीत भाव से भरत रघुनाथ जी से कहने लगे, हे प्रभु, आपका धरोहर स्वरूप राज्य मैंने आज तक चलाया। हे जगन्नाथ, आपके पुण्य प्रताप से मैंने यहाँ के कोठार, कोष तथा सेना को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है। अब आप अपने इस नगर का, देश का तथा राज्य का पालन स्वयं करें। यह सुन और तथा स्तु कहकर राम ने भरत को अपने पास उठा लिया